हम फिल्म रेनकोट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो 2004 साल में रिलीज हुई एक हिंदी सिनेमा है, जिसका मूल तत्व है प्यार, पछतावा और आत्म अनुभूति की एक मार्मिक खोज, जो गहरे मानसिक अस्थिरता और जिंदगी बदलने वाले डिसीजंस के सिचुएशन में सेट है। कहानी एक जवान आदमी मन्नू की फॉलो करती है, जो अपने गांव छोड़कर कोलकाता आ रहा है। वो अपनी जॉब जाने के बाद पैसों की तंगी से जूझ रहा है और अपने पुराने कॉलेज दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। शहर में उसका आना उसके इमोशनल जर्नी की शुरुआत दिखाता है और अपने अतीत से, खास तौर पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नीरू से उसकी मुलाकात उनके शेयर किए हुए इतिहास की पेचीदगियों को सामने लाती है। शुरू में मन्नू कोलकाता अपने पैसों की तंगी दूर करने के लिए आता है। वो अपने हालात से शर्मिंदा है, लेकिन घमंड छोड़कर मदद मांगने की ठान ली है। उसके दोस्त, जिसमें आलोक भी है जो टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करता है, उसके दुख दर्द को समझते हैं। आलोक, जिसने शीला से शादी की है, वो भी मन्नू की मुश्किलें समझता है और शीला उसे शहर में रहने के लिए एक रेनकोट और एक मोबाइल फोन देती है। ये इशारा मन्नू के खुद की कमजोरियों से सामना कराने की शुरुआत करता है। जैसे ही मन्नू अपने अतीत से जुड़ने लगता है, वो नीरू, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। कभी उनका प्यार एक साथ भविष्य जीने का वादा था, लेकिन परिवार के दबाव और हालातों के चलते टूट गया। नीरू ने अब किसी और से शादी कर ली है और एक ऐसी जिंदगी जी रही है जो मन्नू के हालातों से बिल्कुल अलग है। उनके मिलन की पेचीदगी साफ हो जाती है, क्योंकि मन्नू का आना सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, बल्कि अपने अधूरे प्यार को समझने का एक जरिया भी है। फिल्म इंसान के मन में गहराई से जाती है, अहंकार, शर्म और उन मुखौटों के बारे में बताती है जो लोग अपनी असली परेशानियां छुपाने के लिए पहनते हैं। मन्नू कामयाब दिखने के लिए नीरू से अपनी जिंदगी के बारे में झूठ बोलता है। कहता है कि वो एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी चलाता है और एक आलीशान घर में रहता है। हकीकत में मन्नू अब भी अपने पुराने गांव वाले घर में ही रहता है और उसकी माँ पैसों की तंगी से जूझ रही है। लेकिन मन्नू का अहंकार उसे नीरू को अपनी सच्चाई दिखाने से रोकता है। दूसरी तरफ नीरू भी एक तरह के दिखावे में जी रही है, अपनी जिंदगी की नाकामयाबी को पैसे और दिखावे के पीछे छुपा रही है। वो मन्नू से कहती है कि वो एक अच्छी जिंदगी जी रही है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही है। नीरू का पति एक धोखेबाज है और वो कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से नीरू और उसके पति के बीच दूरियां आ गई हैं। जब नीरू के मकान मालिक मन्नू को उसके हालातों के बारे में बताते हैं, तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। इस कड़वी सच्चाई के बाद भी मन्नू नीरू के लिए अपनी भावनाओं को जिंदा रखता है, अपने दोस्तों से उधार लेकर उसका किराया भरता है। ये नेक काम मन्नू के नीरू के प्रति गहरे प्यार को दर्शाता है, क्योंकि वो उनके अलग होने के बावजूद चुपचाप नीरू का साथ देता है। कहानी एक मार्मिक मोड़ लेती है जब मन्नू नीरू के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचता है। अपनी जवानी में वो दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन सामाजिक दबाव और अपनी अपनी मजबूरियों के चलते अलग हो गए। अब कई सालों बाद मन्नू और नीरू दोनों ही अधूरे सपनों के साथ जी रहे हैं, लेकिन जो प्यार उन्होंने कभी शेयर किया था, वो अब भी उनके दिलों में जिंदा है। फिल्म एक उदासी भरे माहौल में खत्म होती है, जहां मन्नू के काम दिखाते हैं कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि जिसे आप प्यार करते हैं उसका साथ देना होता है, चाहे दूर से ही सही। आखिरकार रेनकोट इंसानी जज्बातों और रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाती है। ये साबित करती है कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना, त्याग और मुश्किल समय में साथ देना भी है। फिल्म हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार अक्सर दूर रहने के बावजूद बना रहता है, और सबसे जरूरी रिश्ते वो होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, चाहे जिंदगी हमें अलग अलग रास्तों पर ही क्यों ना ले जाए। फिल्म का संदेश साफ है, प्यार अपने सबसे सच्चे रूप में निस्वार्थ और स्थायी होता है, चाहे हालात बदल जाएं और लोग अलग हो जाएं।